अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे मैंडिबल बोन के बारे में, यानी ज़रीन जबड़ा या निचले जबड़े की हड्डी के बारे में। तो चलिए आगे लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं मैंडिबल बोन के बारे में। सामने अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको ग्रीन कलर में ज़रीन जबड़े यानी निचले जबड़े की हड्डी दिखाई गई है। इस तस्वीर में भी आपको वाज़े नज़र आती है, इस तस्वीर में भी आपको ये वाज़े नज़र आ रही है ग्रीन रंग की, और ये जुदा करके भी आपको दिखाई गई है। ये निचले जबड़े की हड्डी होती है। इसकी शक्ल इंग्लिश के लफ्ज़ यू की तरह या घोड़े के नाल की तरह की होती है, जिसका एक जिस्म होता है और इसमें दोनों जानिब दाईं और बाईं जानिब एक एक शाख होती है जो उमूदी यानी ऊपर की तरफ उठती है, और इन शाखों के ऊपर दो ज़ायदे, दो दाईं जानिब और दो बाईं जानिब पाए जाते हैं। चेहरे की हड्डियों में ये बड़ी हड्डी और मजबूत हड्डी होती है। ये सिर्फ टेम्पोरल बोन के साथ इस मुकाम से जुड़ती है दाईं जानिब से, और इसी तरह से बाईं जानिब से भी ये बाईं जानिब की टेम्पोरल बोन यानी कनपट्टी की हड्डी के साथ जुड़ती है। इस तरह से इसका जोड़ दाईं और बाईं जानिब की दो कनपट्टी की हड्डियों के साथ सिर्फ इस मुकाम से एक जगह से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा इस हड्डी का कोई दूसरा जोड़ नहीं होता। इस तस्वीर से अगर आप देखें तो कनपट्टी की हड्डी में, ये जो कनपट्टी की हड्डी में एक आपको गड़ा सा नजर आता है, इस गड़े में ज़रीन जबड़े की हड्डी का सर इसमें फिक्स होता है, यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ होता है दाईं जानिब से और बाईं जानिब से। अब इस हड्डी को जुदा करके जब हम देखते हैं तो हमें इसके मुख्तलिफ हिस्से नज़र आते हैं। इसमें इसके नीचे की जानिब ये इसका बड़ा जिस्म होता है जिसके दो किनारे होते हैं, एक निचला किनारा और एक ये ऊपर का किनारा होता है। निचला किनारा इसको बेस फराहम करता है, जबकि ऊपर का जो किनारा है, ऊपर के किनारे में बहुत सारे सॉकेट्स यानी सुराख होते हैं जिनमें दांत और दाढ़ें फिक्स होती हैं। इन सॉकेट्स का साइज़ या हुजम, गहराई, मोटाई और चौड़ाई इन दांतों की निस्बत से होती है। यहाँ तक आगे से इसका जिस्म है जो आगे से ठोड़ी के मुकाम पर इस जगह से एक लाइन के ज़रिए जुड़ता है। इस लाइन को इल्तिहाम ज़िकन या मेंटल सिम्फिसिस कहते हैं, जबकि इससे थोड़ा पीछे इस मुकाम पर आगे से दूसरी दाढ़ के नीचे की जानिब यहाँ पर इस मुकाम पर एक सुराख होता है। इस सुराख को सकबा ज़कनिया या मेंटल फोरामेन कहा जाता है। इस सुराख के ज़रिए ठोड़ी की जानिब आने वाली जो अरूक और आसाब होते हैं वो इस मैंडिबल के अंदर की जानिब से होते हुए इस सुराख से गुजरते हैं और आगे तक आ जाते हैं। इसका जिस्म पीछे की जानिब से ऊपर को बढ़ने वाली जो शाखें हैं दाईं जानिब और बाईं जानिब की शाखों तक चला जाता है। ये इसका अमूदी पार्ट, इसको शाख भी कहते हैं, शोभा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेमस कहा जाता है। ये मुरब्बा शक्ल का होता है और जिस्म से इस मुकाम पर एक जाविया बनाता हुआ पीछे से ऊपर की जानिब चला जाता है। इस रेमस या इस शाख या शोभा के बालाई जानिब दो ज़ायदे होते हैं, दो प्रोसेसेस होते हैं। एक अगला प्रोसेस होता है जिसको ज़ायदा मनकारिया या ज़ायदा अकलीलिया कहते हैं, कोरोनाइड प्रोसेस भी कहते हैं, जबकि इसका पिछला ज़ायदा जिस ज़ायदे के ज़रिए ये टेम्पोरल बोन के साथ जुड़ती है उसे कोंडाइलर प्रोसेस कहा जाता है या ज़ायदा लुकमी कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये ऊपर की जानिब इस ज़ायदे का सर होता है जो कि गुज़रूफ़ी हड्डी के ज़रिए टेम्पोरल बोन के साथ इस मुकाम से जुड़ जाता है। फिर इसके नीचे की जानिब इसकी गर्दन होती है। इस हड्डी को अगर आप अंदर की जानिब से देखें तो इस तरफ से आपको ये अंदर की जानिब से नज़र आती है। तो यहाँ पर आपको एक सुराख नज़र आता है। इस सुराख को मैंडिबुलर फोरामेन कहा जाता है या सकबा फ़किया इसे कहा जाता है, जिसके ज़रिए यहाँ से एक नीचे की जानिब एक लाइन आती है। इस लाइन से इसका जिस्म का अंदर का हिस्सा जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और एक इस लाइन के नीचे यहाँ पर एक निशेब बनता है जिस निशेब को सब मैंडिबुलर फोसा कहा जाता है या फ्राय तख्तुल फ़क कहा जाता है, जबकि इस लाइन के आगे की जानिब इस मुकाम पर एक और निशेब बनता है जिसे फ्राय तख्तुल लिसान या सब लिंगुअल फोसा कहा जाता है। इन दो मुकाम पर जो थूक के ग्लैंड्स हमारे मुंह में पाए जाते हैं दाईं जानिब और बाईं जानिब, वो ज़रीन जबड़े की इस मुकाम पर पाए जाते हैं। एक इस लाइन के नीचे सब मैंडिबुलर फोसा में सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाया जाता है थूक का, जबकि इस हफरा में इस सुराख में सब लिंगुअल ग्लैंड पाया जाता है थूक का, यानी जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें से
एक इस मुकाम पर बाईं जानिब पाया जाता है और इसी तरह से एक इसी मुकाम पर दाईं जानिब पाया जाता है, जबकि जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो एक बाईं जानिब इस मुकाम पर और दूसरा इसके मद्दे मुकाबिल अंदर की जानिब दाईं जानिब पाया जाता है। ये इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, ये इसकी मुख्तलिफ एनाटॉमी के जो एनाटॉमिकल पोजीशन में इसके जो पार्ट्स बनते हैं ये इस स्क्रीन के ज़रिए आप बआसानी देख सकते हैं। इसको अगर हम इस स्क्रीन पे चले जाएं, सेकंड स्क्रीन पे, तो आपको यही तमाम पार्ट्स दाईं जानिब से और यही तमाम पार्ट्स बाईं जानिब से भी दिखाए गए हैं। यानी दाईं जानिब से निचले जबड़े की हड्डी दाईं कनपट्टी की हड्डी के साथ इस मुकाम से जुड़ जाती है और बाईं जानिब से यही जबड़े की हड्डी बाईं कनपट्टी की हड्डी के साथ इस मुकाम से जुड़ती है। बाकी जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए, जो हमने जिस पर बात की, वो दाईं और बाईं जानिब के इसके बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यानी जैसा कि ये शाख है नीचे की जानिब यहाँ पर यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ से एक जाविया बनाती हुई आगे से जिस्म की जानिब कन्वर्ट हो जाती है। इस मुकाम पर आकर यहाँ पर एक लाइन या एक अंदर की जानिब मामूली सी लाइन होती है, कुछ लोगों में ये ज़्यादा नुमायाँ नज़र आती है। ये जो लाइन होती है जिसे इल्तिहाम ज़क्निया या मेंटल सिम्फिसिस कहते हैं, इब्तदाई तौर में यानी इब्तदाई उम्र में ये मुनक़सिम एक दूसरे से जुदा होती है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ अर्सा के बाद ये आपस में जुड़कर एक ही हड्डी बन जाती है। तो इस एरिया में कुछ लोगों का यहाँ पर जो उबार है, ठोड़ी का उबार, ये नुमायाँ होता है, जबकि ज़्यादातर लोगों का ये मिट चुका होता है या उसमें ज़्यादा नुमायाँ नहीं होता है। इसी बालाई जबड़े की हड्डी को इस तीसरी स्क्रीन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको अंदर की जानिब एक लाइन, एक पाइप लाइन सी गुजरती हुई नज़र आती है। ये पाइप लाइन इसके ज़रिए इसे कैनालिस मैंडिबुला कहा जाता है, यानी हस्ब अरूक गुजरने की नाली, इसके अंदर से हस्ब और अरूक गुजरते हैं और ये जो सकबा ज़क्निया है, जो मेंटल फोरामेन है, यहाँ पर से ठोड़ी की जानिब आने वाले जो अरूक और हस्ब हैं वो इस मकाम से गुजरते हैं। और ये आप ऊपर से देखें तो यहाँ पर आपको दांतों की जड़ें इसके बालाई बार्डर से अंदर की जानिब इसकी सॉकेट्स में फिक्स नज़र आते हैं और कुछ दांतों की जड़ें ज़्यादा गहराई तक होती हैं और कुछ की जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं होती हैं। कुछ की सॉकेट्स मोटी हैं, कुछ दांतों के लिए सिर्फ एक सॉकेट है जबकि कुछ के लिए दो सॉकेट हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो इस दांत के लिए सिर्फ एक सॉकेट है, इस दांत के लिए एक सॉकेट है, इसके लिए एक है, लेकिन ये जो बड़ी दाढ़ है इसके लिए यहाँ पर आप देखें तो इसकी दो जड़ें नीचे की जानिब आई हुई हैं, तो इसके लिए यहाँ पर दो सॉकेट्स पाई जाती हैं। इसी तरह से बाईं जानिब भी अगर आप काट कर इसको अंदर की जानिब से देखें तो आपको ये इस तरह से इसके दांत अंदर जबड़े में फिक्स नज़र आते हैं। यानी जो निचला जबड़ा होता है उसमें 16 दांतों के लिए दाएं से बाएं जानिब तक सॉकेट्स होते हैं जिनके अंदर दाढ़ें और दांत फिक्स होते हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं वो हम पिछली स्लाइड्स पर डिस्कस कर चुके हैं। इसी को हम अगर टेक्स्ट की सूरत में समझना चाहें, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो इस स्लाइड के जरिए देख सकते हैं। ज़रीन जबड़ा या निचले जबड़े की हड्डी चेहरे की बाकी हड्डियों से मजबूत और बड़ी हड्डी है जिसका एक जिस्म और दो शोबे या शाखें या राइमस पाए जाते हैं। इस हड्डी का दरमियानी हिस्सा आड़े तौर पर खमीदा और अगली जानिब को मुहद्दब है, यानी ये खमीदा और आगे की जानिब मुहद्दब है और पिछले हिस्सों से दो चौड़े हिस्से अमूदी तौर पर ऊपर को बढ़ते हैं। ये पिछली जानिब से अमूदी तौर पर ऊपर की जानिब बढ़ते हैं। ज़रीन जबड़ा सिर्फ कनपट्टी की दोनों हड्डियों से इत्तिसाल रखता है, यानी इस मुकाम से दाईं जानिब की कनपट्टी की हड्डी के साथ और इसी तरह से बाईं जानिब की कनपट्टी की हड्डी के साथ। निचले जबड़े का जो जिस्म है ये नीचे की जानिब आ गई, ये इसका सारा जिस्म है। इसके जिस्म हिलाली शक्ल का या घोड़े की नाल की शक्ल की तरह का या इंग्लिश के लफ्ज़ यू की शक्ल का होता है। ये दो आधे आधे हिस्सों से मिलकर बनता है जो सामने की जानिब से मिलते हैं। इब्तिदा में ये दोनों हिस्से अलग लेकिन बाद में आपस में जुड़ जाते हैं। इसकी दो सतहें और दो किनारे होते हैं। ये इसका जिस्म है जो इस मकाम से इब्तिदा में जुदा होता है लेकिन बाद में ये जुड़ जाता है। इल्तिहाम ज़क्न के नाम से ये पहचाना जाता है। ये लाइन यहाँ पर जो पाई जाती है ये कुछ लोगों में नुमायाँ और कुछ में गैर नुमायाँ होती है। इसकी एक बाहर की सतह होती है, एक इसके अंदर की सतह होती है, जबकि इसके दो किनारे, एक ये नीचे का किनारा और एक ये ऊपर का किनारा होता है। जिस्म की बैरूनी सतह के दरमियानी खत पर एक अमूदी खत पाया जाता है जो बालाई किनारे तक बढ़ता है और ये
खफीफ सा होता है, यानी जो जुड़ने वाला मकाम है यहाँ पर एक खफीफ सा ख़त होता है, कुछ में नुमाया और कुछ में गैर नुमाया होता है। ये ख़त दोनों पहलवी हिस्सों के मिलने की जगह बनाता है, जिसे इल्तिहाम ज़क्कन या मेंटल सिम्फिसिस कहते हैं। इसे इल्तिहाम ज़क्कन या मेंटल सिम्फिसिस कहा जाता है। यही ख़त ज़िरी जानिब तकसीम होकर सामने आकर मिलता है और यहाँ से ही ठोड़ी का उभार बनता है। और ये जो मकाम है ये दरमियान में से अंदर की जानिब, जबकि दोनों जानिब से बाहर की जानिब निकला हुआ होता है। अक्सर लोगों में आपने अगर देखा हो तो ये ठोड़ी का जो उभार है दो हिस्सों में अलग आपको नज़र आता है। तो ये हड्डी बाज़ लोगों में इस तरह से दो उभारों के साथ पाई जाती है, जबकि कुछ में ये फ्लैट होती है। इसी जिस्म में इस मुकाम पर एक सुराख पाया जाता है, जिसे सकबा ज़कनिया कहते हैं या मेंटल फोरामेन भी कहा जाता है। इस सुराख से अरूक और आसाब ज़कनिया गुजरते हैं। इसकी जो अंदरूनी सतह है वो मकर होती है और जो एक तिरछे ख़त, जिसे ख़त ज़रसी लामी या माइलोहाइड लाइन कहा जाता है, उसके ज़रिए ये दो हिस्सों में तकसीम होती है। ये ख़त पीछे नुमाया और सामने गैर नुमाया होता है। ये तीसीदार के मुकाबिल बालाई किनारे से शुरू होकर सामने की जानिब बढ़ता है और इर्तिफ़ाए ज़कनी यानी ज़कनी जोड़ तक पहुँचता है। यहाँ सतह गहरी होती है और जबड़े का ज़ीरी गुद्दा सब मैंडिबुलर ग्लैंड क़याम पजीर होता है। अगली जानिब मुसल्लिस नुमा गहराई जुबान के नीचे ख़त्म होती है और यहाँ पर जुबान का ज़ीरी गुद्दा क़याम पजीर होता है। इसके अंदर की आपको ये लाइन आपको दिखाई गई है। ये लाइन आगे से आती हुई इस ठोड़ी के जो पीछे की जानिब है यहाँ तक आ जाती है और इस लाइन के एक नीचे की जानिब गड़ा बनता है, एक आगे की जानिब गड़ा बनता है। जो लाइन के नीचे की जानिब का गड़ा है वहाँ पर सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड, और जो ये आगे का गड़ा बनता है यहाँ पर सब लिंगुअल ग्लैंड पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड में से। ये आपको सामने की जानिब से दिखाया गया है, ये बाईं जानिब से, और इसी तरह से दाईं जानिब के अंदरूनी साइड पर भी इसी तरह से दो गड़े होते हैं जिन पर ये थूक के ग्लैंड पाए जाते हैं। फिर जो निचला किनारा है, लोअर बॉर्डर है जिस्म का, ये इसके लिए एक कायदा सा बनाता है और एक खत्ते वस्तानी से बाहर की तरफ पीछे को बढ़ता है और तीसरी दाढ़ के पीछे जबड़े की शाख का ज़ीरी किनारे से मुसलसल बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर इस दाढ़ से यहाँ तक ये जिस्म यहाँ तक आता है, तो यहाँ पर एक खत के ज़रिए ये ऊपर की जानिब चला जाता है और ये इस जबड़े की ऊपर की शाख बनाता है। फिर जो बलाई किनारा है, बलाई किनारा इसे हाफतुल अलवारी या अल्वियोलर बॉर्डर कहा जाता है। पूरे हाफतुल अलवारी में 16 दांतों के लिए दंदान खाने यानी सॉकेट्स पाई जाती हैं। इस मुकाम पर इस बॉर्डर में सॉकेट्स होती हैं जिनके अंदर दांतों के नीचे की जड़ें होती हैं। दंदान खाने या सॉकेट्स दांतों की जड़ों के लिहाज से हुजूम और गहराई में मुख्तलिफ होते हैं और एक या ज़्यादा हिस्सों में तकसीम होते हैं, यानी कुछ दांतों के लिए एक सॉकेट है, एक सुराख है, जबकि लिए दाढ़ों के लिए एक से ज़्यादा सुराख और ज़्यादा जगह चाहिए होती है। और जो शाखें हैं वो शाखें चौकोर शक्ल की, इनको अंग्रेज़ी में राइमस जबकि अरबी में इसे शोबा और उर्दू में शाख कहते हैं। इनमें से हर एक शाख में बैरूनी और अंदरूनी सतहें और दो नुमाया ज़ायदे होते हैं, यानी ये जो ऊपर की जानिब शाखें बढ़ते हैं, एक इसकी बाहर की जानिब की सतह है, एक इसके अंदर की जानिब की सतह है। अंदर की जानिब की सतह यहाँ पर देखें तो आपको एक मैंडिबुलर फोरामेन सकबा फकिया नज़र आता है, जहाँ से एक नीचे की जानिब लाइन भी गुजरती हुई नजर आती है। जो बाहर की जानिब की सतह है यहाँ पर कुछ मसल्स आकर जुड़ते हैं और इसके ऊपर दो जायदे से भी नजर आते हैं। इन जायदों में से एक को कोरोनाइड प्रोसेस या जायदा मनकारिया कहते हैं, दूसरे को कंडाइलर प्रोसेस या जायदा लुकमी कहते हैं, जिसके जरिए ये कनपट्टी की हड्डी के साथ जुड़ जाती है। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ अली अज़ीमी।